12 जनवरी एक खास दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राकेश भास्कर पिछले 16 सालों से इस दिवस को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। विजय शंकर मेहता एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी सनातनी इस दिन कोई धर्म की बात नहीं करते, सिर्फ यह बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे क्या और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना कितना जरूरी है। राकेश जी, सबसे पहले बधाई कि 16 साल का यह जो आपकी यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े, द कार्निवाल में आकर या चैनलों के माध्यम से जुड़े और उस दिन इस उद्बोधन में जुड़े और हनुमान चालीसा के सामूहिक जप से जुड़े। इससे आदमी अपने परिवार बचाने का जो मुहिम है, आज जो परिवार बिखर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारा परिवार जा रहा है, उसको एक करने के लिए, उसको अपने एक धागा में पिरोने के लिए जो पंडित विजय शंकर मेहता जो प्रेरणा स्रोत हैं जीवन प्रबंधन समूह के, वो उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसमें सब लोग इसका जरूर। राकेश जी, आपको तो बधाई मैंने दिया, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जो मौजूदा युवाओं की जमात है वो कहीं न कहीं रील संस्कृति की ओर भटकता जा रहा है, कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? तो जब तक इस तरह का आयोजन होते रहे, जब इससे नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इसके लिए एक जिम्मेवार हम खुद हैं, हम लोग का परिवार खुद है। बच्चा अगर बिगड़ता है तो माँ बाप को चाहिए कि उसको हम लोग इस तरह से उस दिन कार्यक्रम में, ऐसे धार्मिक आयोजनों में सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग को लोग घर से भेज देता है और उसी को देखने के लिए कहता है। लेकिन मेरा आग्रह निवेदन है कि आज के युवा नौजवान को ये धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और घर में भी इन धार्मिक पश्चिमी सभ्यता के जो सीरियल और बाकी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के और इससे जुड़ कर इसको दिखाना चाहिए। राकेश जी, कुछ चीज़ें जो पर्दे में थी अब से पहले, अब एक नई परिभाषा चली है स्टैंडिंग कॉमेडी की, वो तमाम बातें लोग बोल दे रहे हैं जो पर्दे में अच्छा लगता था, लेकिन अब खुलेआम सब कुछ है। तो इसीलिए है कि ये जो था सनातन संस्कृति जो थी वो कितनी अच्छी संस्कृति थी और हम और आप जिस तरीके से बहते, लेकिन उसका एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि अब जो जिस तरीके से लोगों में, आप देखिए कि कुंभ के मेले में जितने लोग जुड़े और 1 तारीख मनाने के लिए पहले गोवा में भीड़ हुआ करता था और आज मंदिरों में भीड़ हो रहा है, अयोध्या में भीड़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव का एक भारत में देखने को मिल रहा है। इसका श्रेय जिसको जाए, प्रधानमंत्री जी को दें, जिसको दें हम लोग श्रेय कि आज सब मंदिर में, आप जितना भी मंदिर देखिए, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के मंदिरों में जिस तरह से जैन सैलाब उभरा है, इससे ही लग रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा। जी, आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए राज्य के युवा मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया होगा, क्या अपील करेंगे उनसे कि वो आए? हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकगण, सांसदगण, पार्षदगण, यहाँ के सारे लोगों को हम लोग इन्वाइट किया। स्कूल के प्रचार्ज लोग अपने स्कूल में वो कम से कम नहीं तो बताएं ये कार्यक्रम हो रहा है, आप घर में देखिए, घर में उससे जुड़िए। सबको हम लोगों ने, और आपके माध्यम से हम सब लोगों को अपील करते हैं, सबको हम लोगों ने कार्ड के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, बैनर, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको बुलाया है और सब व्यवस्था हमने बनाया है। राकेश भास्कर की अपनी एक सेना भी है, इधर प्रणव बाबू को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम लोग राकेश भास्कर यदि पिछले 16 सालों से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं तो पर्दे के पीछे ये तमाम वही चेहरे हैं। सर, अपना परिचय देंगे, अपनी बात कहेंगे? मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, पहले तो मैं स्टेट बैंक की नौकरी करता था, रिटायर हुआ 8-10 साल हो गए और पहले से ही मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ, बैंक से ही। पंडित विजय शंकर मेहता जी 60 से 70 देशों में अलख जगा चुके हैं, प्रवचन जगा चुके हैं और आज चिंता का विषय है टूटता हुआ समाज, टूटता हुआ परिवार, विखंडित विचार। इन विचारों को समेट करके पंडित विजय शंकर मेहता जी अपने शब्दों से इतने अच्छे ढंग से बोलते हैं कि उस मोमेंट को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। उतनी देर तक हम लोगों का लगता है कि मानसिक परिवर्तन हो गया और बाद में भी इनकी लिखी हुई किताबें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं
और उसको पढ़ने के बाद परिवर्तन हो रहा है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि पूजा करने से क्या होता है। हमने कहा कि कभी पूजा के दौरान यदि लंबी आरती हो तो कभी किसी को आपने गाली दिया? कहा नहीं। कभी माचिस की डिब्बी गुम हो गई तो कभी पत्नी को गाली देते हुए कहा कि माचिस की डिब्बी कहाँ रखी हो? उन्होंने कहा नहीं। बिहेवियर चेंज ही पूजा है। सर अपनी बात कहेंगे। हम सुरेश कुमार सिंह रांची के व्यवसायी हैं, छोटा व्यवसायी हैं, और एक कार्यक्रम से हम लोग लगे हुए हैं 15 सालों से। जब भी भास्कर जी के साथ जो भी कार्यक्रम ये खुलेआम कहा कि तन मन धन से लोग लगे हुए हैं। जो कुछ नहीं करता अपना तन दे रहा है, अपना मन दे रहा है। कुछ ऐसे आप लोग जैसे लोग हैं जो धन भी दे रहा है। नहीं, चलिए हम लोग सब लगे हुए हैं, साथ में सब जुड़े हुए हैं। और एक कार्यक्रम के लिए हम लोग को एक 15 दिन महीना दिन पहले से अति रहता है कि ये कार्यक्रम कितना जल्दी आया, उसको हम लोग सुने समझें और अति अपने जीवन में। एक युवा हमारे साथ है, मैं युवा ही आपको कहूँगा कि युवाओं के कार्यक्रम में आप शिरकत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैसेज? मैं रामचंद्र जायसवाल। ये कार्यक्रम जो भैया ने बताया 12 साल पटेल पार्क में पहले होता था, इसके बाद हरमू मैदान में हुआ, इसके बाद आज कार्निवाल में हो रहा है। और जहाँ तक मैं कहूँगी आस्था श्रद्धा और भक्ति की बात, आज युवाओं में इसकी सोच बड़ी है। गली गली घर घर में गणपति पूजा से लेके सरस्वती पूजा से लेके भगवान की पूजा के लिए घर घर में बढ़ा है और युवाओं इसमें ज़्यादा अधिकतर आगे आ रहे हैं। आपके घर से कौन कौन लोग आएंगे? मेरे घर से मेरा परिवार पूरा, मेरा वाइफ आएगी, मेरी बेटी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। प्रणव बाबू आपके साथ पास में आऊँगा। सर आप मुस्कुरा रहे हैं, युवाओं का कार्यक्रम कैमरा देखेंगे, क्या मैसेज है? कितने युवाओं को प्रेरणा दे पाएंगे? निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और आज जो स्थिति है झारखंड ही नहीं पूरे देश की, जो पाश्चात्य सभ्यता से की ओर भाग रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो सनातन धर्म के लिए हो रहा है। और जहाँ तक हम अपने देश की बात करें तो हम लोग पाश्चात्य देशों से बहुत आगे रहे हैं। सनातन धर्म हमारा प्राचीनतम धर्म है। और अगर सभ्यता को देखें तो उस समय मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता जो है ये बताती है कि आज पाश्चात्य देशों से हम लोग आगे हैं। ऐसे में युवा वर्ग, एक दुखद घटना है और बात है कि युवा वर्गों में नशा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग उस तरफ भाग रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम में अगर वो आते हैं और एक व्यक्ति भी अगर उसको आत्मसात कर लेता है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। और स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा है, वो विवेकानंद सरोवर रघुवर दास ने नाम रखा था। सर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? जी जी, पहले तो ये कार्यक्रम के बारे में पंडित विजय शंकर मेहता जी के जो उद्बोधन होने वाला है, हम लोग भी शुरू से जुड़े हुए हैं। इनकी एक एक वाणी में, एक एक वाक्य में मंत्र के समान है। कहा जाता है ब्रह्म ज्ञानी संत जो है चलता फिरता तीर्थ होते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सर रुक जाइए। ये जो है, हाँ, ये जो चलता फिरा तीर्थ है। और कहा जाता है, इनका उद्बोधन में सुने हैं, अगर लगातार कोई 10 साल हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लेता है तो हनुमान चालीसा एक एक वाक्य सिद्ध हो जाता है, उनका बोला हुआ अकाट्य होता है। तो इनके उद्बोधन से हजारों लोग, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों लोग उस दिन कार्यक्रम से जुड़ते हैं, करोड़ों लोग, लेकिन हजारों लोग परिवर्तन, कम से कम साल में एक बार हजारों लोग तो जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करते हैं। इससे अपने जीवन में आचरण में फर्क पड़ता है। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को, मैं अरविंद कुमार सिंह पलामू से पूर्व मुखिया रहा हूं, और एक शाम युवाओं के नाम इस कार्यक्रम में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 2012 से लोग अथक प्रयास कर रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा फल भी मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा बच्चों में सनातन धर्म के प्रति जागृति हो रहा है और बहुत आगे लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान सेवा संस्थान, बिल्कुल इसमें संस्थान शब्द लिखा है लेकिन संस्थान नहीं, सिर्फ सेवा है ये। और विजय शंकर मेहता, पंडित विजय शंकर मेहता,
आप उन पे सिर्फ राम सत पे चर्चा करेंगे तो विजय शंकर मेहता 4 दिन तक आपसे बात करते रहेंगे, फिर भी उनकी वाणी खत्म नहीं होगी। अनुरोध यही कि आप जहां कहीं भी हों, स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़रूर सुने, हनुमान जी के बारे में सुने। मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है और कई मैनेजमेंट के कॉलेज में हनुमान जी के बारे में बताया जाता है कि बगैर किसी ऑर्डर, बगैर किसी आदेश उस वक्त क्या करना है आपको, ये कोई बता सकता है तो वो थे हनुमान जी। उम्मीद यही कि 12 जनवरी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। सोहगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।